हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सारे को लंच खिला दी हूँ। अब मैं लंच खिलाने के बाद जो मुझे टाइम मिली है तो मैं आज पापड़ी और गोलगप्पे बनाऊँगी। चलिए मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं एक कटोरी सूजी ले लेती हूँ और एक कटोरी मैं गेहूँ के आटे ले ली हूँ। अब मैं इसमें हल्की सी नमक डाल देती हूँ और थोड़ी सी रिफाइन। अब मैं सारे को मिक्स करके डो बना लेती हूँ। इसे रोटी के जैसे नहीं गूँथनी है, इसे थोड़ी टाइट ही रखनी है जिससे यह सूजी उसमें फूल जाए और उसके बाद ये फूली फूली पापड़ी बने। इसे मैं हल्के हल्के पानी डाल करके ही गूँथ रही हूँ, क्योंकि यह गीली हो जाएगी तो यह बनेगी नहीं और फिर फूलेगी नहीं। मेरी डो बन गई है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ढक करके। आप इसे गीली कपड़े से ढकिएगा तो ये ज़्यादा फूलेगी, पर मैं इसे नहीं ढकी हूँ। अब मैं एक कटोरी में आलू को बॉईल की हुई थी उसे मैं मैश कर दी हूँ और मैं इसे चाट बनाऊँगी। अब मैं बॉईल की हुई थी मटर को मैं इस कटोरी में डाल करके चाट बनाऊँगी। अब मैं इसमें हल्की सी इमली पानी डाल देती हूँ और काली नमक, लाल मिर्च पाउडर और दही और ऊपर से झिलिया, जो बेसन की झिलिया होती है उसे मैं डाल दी हूँ। आप इसमें प्याज मिर्चा सब डाल सकते हैं, पर मेरी बहन नहीं खाती इसलिए मैं यही डाली हूँ। ये देखिए मेरी चाट बन के तैयार हो गई है। अब मैं पापड़ी बनाऊंगी, पापड़ी और गोलगप्पे बनाऊंगी। मैं जो आटा को डो बनाई थी उसे मैं फिर से मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। अब मैं इसे छोटी छोटी कट करके और छोटी छोटी बनाऊंगी। ये छोटी छोटी बनाने के बाद इसे एक गीली कपड़े से ढकनी पड़ती है जिससे ये फूल जाए थोड़ी देर उसमें, माने सूखे नहीं, और जिससे ये फूली फूली बने। पर मैं नहीं वैसे बना रही हूँ, मुझे जल्दी है इसलिए मैं एक प्लेट में ही पूरी रख रही हूँ और उसके बाद मैं एक ही बार सबको फ्राई कर दूँगी। मैं सारे को बेल ली हूँ और अब मेरी रिफाइन गरम हो रही है और उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। मेरे घर में सभी को गोलगप्पे और पापड़ी बहुत पसंद है, पर इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है इसलिए मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। पहले मैं तेज़ आंच में सारे को एक तरफ से सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे फ्लेम को एकदम लो कर दूँगी जिससे यह कड़ी रहे, नहीं तो फिर मुलायम हो। अब मेरी दोनों तरफ अच्छे से पक जाएगी तो मैं इसे निकाल दूँगी।
मेरी हो गई है तो मैं इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए मेरी गोलगप्पे बन के तैयार हो गई है। अब जितनी देर रखिएगा उतनी ही फुली हुई बनती है, पर मुझे जल्दी बनानी थी इसलिए मैं एक आलू को जो बॉयल की हुई थी उसे मैं मैश कर देती हूँ और उसमें फिर मैं बॉयल मटर को डाल देती हूँ। अब मैं इसमें भुनी हुई जीरा पाउडर डाल देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर भी मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसमें इमली पानी डाल देती हूँ ऊपर से। अब मैं लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। थोड़ी और इमली पानी डाल दी हूँ। अब मैं सारे को मिक्स कर देती हूँ। और इस मिक्स को जो है उसको मैं गोलगप्पे के अंदर भरूँगी। अब मैं इमली पानी तैयार कर रही हूँ। इमली को मैं फूलने दे दी थी, उसकी पानी निकाल ली हूँ। अब मैं इसमें काले नमक डाल देती हूँ, लाल मिर्च पाउडर और भुनी हुई जीरा पाउडर, और मैं इसमें थोड़ी और पानी मिला देती हूँ। अब मैं एक बॉयल आलू को ले ली हूँ, उसे मैं मैश कर देती हूँ और मैश करने के बाद मैं इस पानी में मिक्स कर देती हूँ। अब मैं गोलगप्पे को एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब मैं पानी को भी निकाल देती हूँ। अब मैं पापड़ी तैयार कर रही हूँ। मैं पापड़ी के ऊपर इस मिक्स को हल्के हल्के डाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर हल्की सी काला नमक डाल देती हूँ और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ हल्की सी। और मैं इसके ऊपर हल्की सी दही डाल देती हूँ। और मैं जो बेसन की झिलिया होती है उसे मैं डाल दी हूँ। आप इसके ऊपर प्याज भी डाल सकते हैं, पर मेरी बहन को प्याज पसंद नहीं है इसलिए मैं इसे इसके ऊपर नहीं डाली हूँ। मैं इसके ऊपर सॉस डाल देती हूँ क्योंकि मैं मीठी चटनी नहीं बनाई थी। अब मैं इसके ऊपर भुनी हुई जीरा पाउडर डाल देती हूँ। ये देखिए मेरी गोलगप्पे बनके तैयार हो गई है।
ये देखिए मेरी खट्टी मीठी पापड़ी बनके तैयार हो गई है। मेरे घर में ज़्यादातर सभी को पापड़ी पसंद है। और ये मेरी चाट। आपको हमारी गोलगप्पे और पापड़ी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।